पीएसएल $1,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है 6 एलीट क्रिकेटर्स को, और इस पर तो पीएसएल की मैनेजमेंट ने गेम उठा दी है और टक्कर देने का फैसला कर लिया है आईपीएल को। जी हां, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने कहा था कि इस मर्तबा पीएसएल कुछ खास होने जा रही है और हमने हर हाल में बड़े नाम लेकर आने हैं। इसमें काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनको $1,000 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिसमें डेविड वार्नर के ऊपर मिसाल भी देते हुए कहा कि $2,000 का मैक्सिमम कैप है, लेकिन $1,000 एक्स्ट्रा दिए गए हैं डेविड वार्नर को कि आकर ये वाली पीएसएल खेलें। बाकी 5 क्रिकेटर कौन है उनकी डिटेल्स भी बताएंगे, लेकिन पहले करते हैं सवाल आपसे ये है कि ये पीएसएल 10 आपको लगता है कि इस मर्तबा आईपीएल को टक्कर दे पाएगा 2025 में? कौन सी लीग बेहतर रहेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेविड वार्नर समेत काफी कुछ एलीट क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनको एक्स्ट्रा $1,000 या एक्स्ट्रा पैसे पे किए गए हैं कि वो पीएसएल खेलें, जो कि आईपीएल में रिजेक्ट हुए हैं इस मर्तबा, जैसे कि डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इनके अलावा बड़े नामों में डेरिल मिचेल की बात करेंगे, और आईपीएल से रिजेक्टेड कुछ और खिलाड़ियों की अगर लिस्ट की बात करें इन 6 नामों से हटके भी, तो उस लिस्ट में हमारे पास काफी नाम मौजूद हैं, जिसमें मिसाल लीजिए कि नाहिद राणा है, और नाहिद राणा के साथ साथ फिन एलन है, मैथ्यू शॉर्ट हैं, शॉन एबेट हैं, लेटन दास हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, रेसी फांडरडूसन है, केविन बॉश जो है साउथ अफ्रीका वाले। सो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नहीं पिक किया गया था आईपीएल में। पीएसएल ने पहले ही बता दिया था कि आईपीएल में जो प्लेयर पिक नहीं होंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे, और काफी प्लेयर्स जो उनमें से आ चुके हैं। और ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट वाली जो एक एक्स्ट्रा एक अमाउंट आपने दी है, एक पर्क दिया है, जिसपे कुछ प्लेयर आ गए हैं जो पहले नहीं आते थे पीएसएल में, जैसे डेरिल मिचेल पहली बार पीएसएल खेलेंगे, डेविड वार्नर पहली बार पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मैथ्यू शॉर्ट पहली मर्तबा पीएसएल का हिस्सा बनेंगे, नाहिद राणा जैसा एक एक्सट्रीम टैलेंटेड और एक्सप्रेस पेसर जो एक दुनिया के सेंसेशन है, वो पीएसएल खेलने जा रहा है। तो काफी नाम हैं यहां पर हमें दिख रहे हैं, और केन विलियमसन जो है वो आएंगे पीएसएल में। तो बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तानी फैंस में, बहुत ज्यादा वो इस मर्तबा एनर्जेटिक है, और वो बिल्कुल अपनी आंखों के सामने इतने बड़े सुपरस्टार्स को खेलना देखना चाहते हैं। और इस मर्तबा पीएसएल में ठीक है कुछ कमी कोताही रहेगी, आप कह सकते हो कि यार इंप्रूव कर सकते हैं और भी अच्छे प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन एक बात तो है कि $1,000 बढ़ाए हैं तो कुछ नए नाम आ गए हैं। अगर इसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग समहाउ ये $2,000 की कैप है, इसको कहीं $4,000 या $5,000 तक ले जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि और भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में बहुत ज्यादा बड़े नाम आते हैं, उसमें बहुत से अच्छे नाम रह भी जाते हैं, तो पीएसएल उनको हमेशा उठा सकती है। और मेरा ख्याल है ये ज्यादा सूट कर रही है पीएसएल को आईपीएल की विंडो यहां पे जाके, तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रैटेजी भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट जो है वो ठीक से नहीं हो सका था। अब वो ये नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई बुरी है, ये होता क्या है कि एक नई कंपनी आई थी पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट करने। पहले एक और कंपनी करती थी तो वो यूज्ड होती कि वो कैसे ड्राफ्ट कंडक्ट करते हैं। नई कंपनी थी, जाहिर है शायद इनको पहली बार उनसे मैनेज नहीं हुआ। इट डजंट मीन कि पीएसएल का ड्राफ्ट बहुत बहुत अच्छे भी होते रहे, ऐसी बात नहीं है। एक बार तुम्हारी गलती सबको याद रहती है, लेकिन जब इतनी मरतबा इतना अच्छा सक्सेसफुल ड्राफ्ट हुआ है वो किसी को याद नहीं रहेगा। तो जाहिर है आप तनकीद करने में आए तो किसी भी चीज पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, आप जो मर्जी कहें पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल ये है, आईपीएल वो है, बाकी लीग्स ये हैं वो हैं, लेकिन पाकिस्तान के फैंस के लिए पीएसएल ही उनका सब कुछ है। उनके लिए पीएसएल ही उनका आईपीएल भी है, पीएसएल ही उनका बिग बैश लीग भी है, पीएसएल ही उनकी ऐसे T20 भी है। तो वो अपने ब्रांड से प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, और अपने अपने टीम अपने अपने प्लेयर्स को लेके काफी एक जबरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जब पीएसएल स्टार्ट होता है। और इस मरतबा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होने वाला, और बल्कि इस मरतबा जो इंथुजियाज्म है प्लेयर्स का, फैंस का, वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 10वां एडिशन है, 10 साल मुकम्मल होने को है पाकिस्तान सुपर लीग को। पहले ख्वाब लगता था कि शायद हमारी भी कभी अपनी लीग होगी, लेकिन ये लीग ऐसी चली कि स्पेशली शुरू के 3-4 सालों में ही दुनिया के टॉप 3 लीग्स में आ गई थी। ये शिकवा जरूर रहा कि पिछले 2 सीजन खासतौर पे इसकी परफॉर्मेंस नीचे गई पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन अब एक बार फिर ये कोशिश है कि पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर लेकर जाया जाए। जब मैंने पहले भी अक्सर वीडियोस में आपसे कहा है कि अगली जो एडिशन होगा इसका 11th, वो बहुत ही चेंज होगा, क्योंकि उसमें 10-10 साल का मुआहिदा था। मैं थोड़ा रिकैप करूं, जब ये टीमें खरीदी गई, जैसे जब स्टार्टिंग में 5 थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो ये 5 टीमें इनके 10-10 साल के मुआहदे थे। फिर 2018 में शॉन ग्रुप ने आके खरीदा था मुल्तान सुल्तान को, वो डिफॉल्टर हो गए। फिर ये अली तरीन कंसोर्शियम ने आके मुल्तान सुल्तान को खरीदा।
अभी इनके पास है। तो देखते हैं कि कौन कौन अपनी टीमों को रिटेन करेगा और किसकी ओनरशिप चेंज होगी, क्योंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड इस वक्त बन चुका है। तो आपकी क्या ओपिनियन है एक्स्ट्रा पेमेंट को लेकर, और आपके ख्याल में क्या पीएसएल को इसी तरह से पैसे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि बड़े नाम आए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा।